गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलेनं योगविद्रानगभ्यं वंदे विष्णु भवभैरवं सर्वलोकैकनाथकं सर्वलोकैकनाथकं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का राजोचित सम्मान। श्री सूर्य ने कहा, अपने द्वारा समृद्ध बनाए गए अनंत देश में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, जिसे सुनकर वहाँ की प्रजाओं का भगवत विरह जन्य संताप समाप्त हो गया। अर्थात भगवान के आठों की लालिमा से लाल बना हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में इस प्रकार सुशोभित हुआ, जैसे लाल रंग में कमल पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा है। उस शंख ध्वनि को सुनकर द्वारकावासी श्री भगवान का स्वागत करने के लिए आगे आए। भगवान के समीप पहुंचकर लोगों ने उनको नाना प्रकार के उपहार प्रदान किए। प्रजाएं भगवान के समीप कहने लगी, हे नाथ, हम आपके उन चरण कमलों को सदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि किया करते हैं। आपके चरण इस संसार में कल्याण चाहने वाले जीवों के लिए परम आश्रय है। आपके चरणों को शरण रूप में अपनाने वाले का परम समर्थ काल भी बाल बांका नहीं कर पाता है। आप ही हमारे माता पिता एवं बंधु हैं। आपके इस परम सुंदर मुख कमल का दर्शन हम कर पाते हैं, यह हमारा अहोभाग्य है। आप जब से द्वारका छोड़कर गए तब से हमारे लिए एक एक क्षण भी करोड़ों वर्ष के समान बीतने लगा। प्रजाओं की ऐसी बातों को सुनकर उन पर वात्सल्य दृष्टि डालते हुए श्री भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया। श्री भगवान को आते हुए जानकर वासुदेव जी, अक्रूर जी, उग्रसेन जी, बलराम जी एवं प्रद्युम्न जी आदि गजराज को आगे करके मंगल गान तथा वेद घोष करने लगे। मंगल बाद बजाते हुए अगवानी करने आए समल कृंत वेश्याएं आई। वदनी जन श्री भगवान के यशोगान करते रहे। श्री भगवान अपने सभी बंधुओं एवं नागरिकों से मिले और सबों को यथाचित समादर किया। उन्होंने अपने समस्त आश्रितों को अकुलों को प्रदान किया। इसके पश्चात भगवान ने अपने संपत्नी गुरुजनों तथा ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्रदान किया और स्त्रीजनों द्वारा गाई जाने वाली विरुद्धावनी सुनते हुए नगर में प्रवेश किया। द्वारकापुरी में सीमंतु के भगवान के छत पर दर्शन किए। सभी द्वारकावासियों ने भगवान का मंगल गान किया, उनके दर्शन किए। राजमहल में आकर भगवान सर्वप्रथम अपने माता पिता के महल में गए और उनका सिर से अभिवादन किया। प्रेम परवश माताओं ने भगवान को अपनी गोद में बैठा लिया। माताओं से आज्ञा लेकर श्री भगवान अपने राजमहल में गए। वहाँ उनकी 16,000 पत्नियों के अलग अलग भवन थे। अपने प्रियतम के पधारते हुए देखकर पत्नियां उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनकी आंखों में लज्जा थी, उनकी आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे थे। उन सबों ने किसी न किसी व्यंजन के भगवान को आलिंगन किया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सदा ही अपने पास रहते थे,
फिर भी उन्हें भगवान के चरण कमल सदा नवीन नवीन ही प्रतीत होते थे। चंचला लक्ष्मी भी भगवान के जिन चरणों को कभी एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागती है, उन चरणों के सानिध्य में किसी रमणी की तृप्ति हो सकती है। ये भगवान अपने हाथ में आयुध नहीं धारण करके पृथ्वी के भारभूत अत्याचारी राजाओं के विनाश किए, इस लोक में अवतार ग्रहण करके माया से संहारे श्री भगवान ने सर्वोत्तम रमणियों के साथ रमण किया। जिन रमणियों के हाव भाव विलास तथा सौंदर्य को देखकर मोहित कामदेव ने अपने धनुष का परित्याग कर दिया, वे भी स्त्रियां श्री भगवान के मन में क्षोभ नहीं उत्पन्न कर सकी। इस तरह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद का 11वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।